नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने को लेकर बीते 4 दिन से चल रही चर्चा का आखिर रविवार देर रात को विराम लग गया। प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस और बीएपी के गठबंधन की घोषणा कर दी। उन्होंने लिखा, कांग्रेस बांसवाड़ा लोकसभा और बागीदोरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेगी। हालांकि ये तस्वीर पहले ही साफ हो गई थी जब नामांकन के समय पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे और अरविंद डामोर को पार्टी का सिंबल दिया गया था। आज़ादी के बाद ये पहला मौका होगा जब कांग्रेस इस लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी, जबकि ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ कही जाती है। अब संभावना है कि दोनों जगह कांग्रेस के प्रत्याशी सोमवार को नामांकन वापस ले लेंगे। इससे दोनों सीटों पर अब भाजपा और बीएपी में सीधा मुकाबला होगा। 72 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतार कर गठबंधन कर रही है। इस मामले में जिला अध्यक्ष रमेश पंड्या ने कहा कि हमें तो जो हाईकमान आदेश देगा वही हमें करना है। वही अर्जुन बामणिया जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैसेज तो आया है, बीएपी से गठबंधन करना है और बीएपी से गठबंधन की बात चल रही है। कांग्रेस ने परिस्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया है। वही बांसवाड़ा उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामणिया ने कहा कि बीएपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो चुका है, यह समय की मांग है और बांसवाड़ा में काफ़ी उत्साह है। बीएपी के कैंडिडेट को बढ़त मिलेगी और जीत का मार्जिन भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनपी न्यूज 24। और वापस सभा में शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, ऐसा कार्यक्रम पहली बार देखा होगा। क्योंकि ऐसा कार्यक्रम ऐसी जनता इसलिए है कि ये जनता अपने खुद के खर्चे से और संविधान से आई हुई है, इसलिए है। अगर किराए के पैसे से या पैसा देके लाई हुई भीड़ होती तो ऐसे टिकने वाली नहीं थी। ये जनता टिकने वाली है, टिकने वाली नहीं है। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। आपने शांतिपूर्वक जो कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आपसे उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा, यही प्यार, यही स्नेह 26 तारीख के दिन अपना जो चुनाव चिन्ह आवंटित होगा उसको बटन के दबा के ये प्यार और जताना है। और जिस तरह से उन नेताओं के खिलाफ आपके अंदर जो गुस्सा है, वो गुस्सा भी उसी दिन अपना जो मत का अधिकार है उसका उपयोग करके उनको एहसास कराना है कि हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर में जिन्हें जनता की भावना के साथ खिलवाड़ किया है उनको सबक सिखाएंगे। इस आंदोलन के अंदर हमारे एससी समुदाय के भाई, ओबीसी के भाई, माइनॉरिटी के भाई, अन्य वर्ग के जो भी भाई आए हैं, आप सबको भी दिल से धन्यवाद दिलाता हूँ कि आपने सच्चाई का साथ दिया, लोकतंत्र का साथ दिया, इसके लिए आप सबको खूब खूब धन्यवाद। साथ ही आप सबको लगा होगा क्या कई हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी, बीजेपी के भी कई कार्यकर्ता आए हैं, क्योंकि यहाँ की जनता को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को पता चला है कि जिस नेता ने बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को कांग्रेस के नाम से गुमराह करके, लोगों को पागल करके, डरा धमका के और आज बीजेपी में चला गया है, तो जनता समझ चुकी है उनके पीछे भागने वाली नहीं है। तो सारे कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस महान जो रैली एजेंट था उसमें समर्थन दिया, आपने साथ दिया। और मैं आशा करूंगा कि यही समर्थन, यही सहयोग वोटिंग में तब्दील हो और अवश्य डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर एक ऐतिहासिक परिणाम आएगा और इतिहास रचा जाएगा। साथियों, बातें नहीं थे, आज से हमारा कार्य शुरू होगा। लोग कहते हैं वो ताकतवर है, लोग ये भी कहते हैं बहुत पैसा है, लेकिन ये देश पैसा और किसी व्यक्ति के ताकत से नहीं चलता। ये देश 18 साल की उम्र पूरी करने वाले प्रत्येक नागरिक से चलता है और उनके पास देश चलाने की चाबी है, जिसको हम वोट देते हैं। मैं पुलिस प्रशासन के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इस कार्यक्रम में आपका शानदार सहयोग रहा। उम्मीद करूंगा इसी तरह संविधान को मानते हुए, नियम कायदों को मानते हुए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करे और लोकतंत्र को जीवित रखने में जो हमारी विचारधारा काम कर रही है, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुरूप इस बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को साथ दे, यही हमारा सच्चा लोकतंत्र कहलाएगा। साथियों,
मालिया जी के जो नुस्खा है, मैं भी विचार में आ गया, अभी तक समझ में, मैं भी सोचना पड़ गया, अभी तक आपको समझ में नहीं आया। दुखी हो गया, वापस पूछा काका की आगे थोड़ा परिवर्तन कर पड़ेगा ना, मालिया जी के जो करेगा। फिर मेरे को लगा कुछ तो बात है, फिर पूछा काका ऐसा क्या कहा था कि आने के जो भाजपा वोट डालो न के क्या बोला, बेरोजगार होकर खड़ा हो जाता कि भाजपा डाले वोट डालो नहीं है, आगे आने के जो करेगा। मैं बुजुर्ग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप स्वाभिमानी हो, उनकी तरह ईडी से डर के भागने वाले नहीं हो। और ये बासरा की जो सीट है ये पूरे देश को मैसेज पहुंचाएगी, और यहां से आप मुझे जिता के भेजेंगे। हम बासरा गुरदासपुर का नहीं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, और पूरे देश के किसी भी कोने में हमारा आदिवासी समुदाय का भाई हो, एससी का हो, माइनॉरिटी का हो, जो भी पीड़ित वर्ग है उसकी आवाज बनकर लोकसभा के अंदर जाएंगे। जो वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, ये देश खतरे में है, ये देश खतरे में है। संविधान बदलने की बात की जा रही है, हमें विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान के अंदर सरकार बनी, उस सरकार बनते ही राजस्थान के अंदर एक माहौल बना दिया कि धर्म के नाम से हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन धर्म के नाम से जो राजनीति हो रही है उसका हम कठोर विरोध करते हैं। एक दुर्भाग्य की बात है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश में उसकी सत्ता है, लेकिन बीजेपी आज इतनी गिर चुकी है, लोगों को नजर आ रही है कि राम के नाम से वोट देने पड़ेंगे। यहां पर बोल रही है लोग कि जो बीजेपी को वोट नहीं देता है वो राम का ये बोल रही है। ईडी का सहारा लिया, सीबीआई का सहारा लिया, अब राम का भी सहारा लिया सत्ता बनाने के अंदर। लेकिन ये जनता समझ चुकी है, और इस बार सब तमाचा पड़ने वाला है इन लोगों को। डूंगरपुर आषाढ़ में तो पड़ने वाला है, लेकिन पूरे देश के अंदर इन लोगों का तमाचा पड़ने वाला है, और पूरे देश में लोकतंत्र स्थापित होकर रहेगा। इन नेताओं को एहसास होगा कि ये देश ईडी सीबीआई भाजपा से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है, और हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए मैं सारे भाइयों को कहना चाहूंगा कि आपको क्या वजह डराया जा रहा है, लेकिन आप इतना समझना कि जो व्यक्ति जिस कौम में पैदा हुआ उस कौम का नहीं हुआ, जो व्यक्ति जिस पार्टी में सरपंच से लगा के एमएलए एमपी मंत्री बना उस पार्टी का नहीं हुआ, वो व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता है। मैं भाजपा के पदाधिकारियों को भी ऐसे कहना चाहूंगा। और एक बात यह अजीब सी है, यहाँ पे भाजपा के जिला अध्यक्ष मालवीय जी के पास भाजपा में जाने से 5 दिन पहले लेटर लिख रहे हैं, महेंद्रजीत मालवीय की जांच कराई जाए, 3000 करोड़ का घोटाला किया है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है, पेपर लीक किया है, इसमें जांच कराने की मांग करते हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष। और जैसे भाजपा की फैक्ट्री में जाने के बाद कई भाजपा के जिला अध्यक्ष बोल रहे कि मामले से बहुत बढ़िया होता है, तुम चलाओगे, तुम घुमाओगे जिधर घुमाओगे उधर। और ये बड़ा शहर डूंगरपुर की जनता घूमने वाली नहीं है, तुमको चक्री में घुमा के पेटी में बंद करके एक जगह पे बिठाने का काम करेगी। इसलिए आप सभी साथियों को इनके पास हथियार है, जिस तरह से उनकी वीडियो में किसी को कह रहे सरकार बनते ही चल दबा देंगे, किसी को कह रहे हेलीकॉप्टर घुमा देंगे, किसी को कह रहे किसके लिए वो कर देंगे। मैं इस बात से कहता हूं कि हमें आपसे व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है, लेकिन तुमने इस समाज के साथ, इस क्षेत्र के प्रत्येक वर्ग के साथ जो धोखा किया है उसका बदला इस बार जरूर लेंगे, और हम भी दिखा देंगे, और हम भी दिखा देंगे कि देश के संविधान में ताकत है या भाजपा में ताकत है। ये लड़ाई, ये चुनाव संविधान एक तरफ है और भाजपा एक तरफ है। हम मानेंगे कि संविधान की जीतोगे, भाजपा की हार होगी। इसलिए आप सभी को मेरा बात पूछ रहे हैं, समय हो गया है, मैं पूछूं, मैंने पार के तैयार से जमानत करके आगे देश के बाद निकल जाएंगे, लेकिन सब लोगों की मान नहीं कि नहीं वापस समाज को जाएंगे। आप राजनीतिक
कि आज से 26 तारीख तक भी बैठना पड़े तो बैठने के लिए तैयार है, ऐसा हौसला है। क्योंकि ये जनता स्वाभिमान के लिए जीने वाली है, ये जनता संविधान के लिए जीने वाली है, ये जनता आने वाली पीढ़ी के लिए जीने वाली है, ये आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैंने देखा इस इलाके के अंदर पत्रकार बंधु पूछ रहे थे मुझे क्या विजन है, विजन बहुत कुछ है, बहुत लंबा चौड़ा है, इस क्षेत्र के युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे हम लोग। पानी के मंत्री रहेंगे, 3000 करोड़ का घोटाला किया, आज भी हमारा फसलगढ़ घाटों कानपुर के लोग बेचारे तरस रहे हैं। आधा अगर गांव खाली होकर गुजरात लाइन पे जा रहा है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में माही और कटरा से यहां से हाई कैमरा बना के जितने छोटे मोटे नाले हैं, जितने डैम में उन सारे को रोटेट करने का काम करेंगे। मैं आज विधायक बोल रहा हूं, 2 बार विधायक 84 की जनता ने बताया, मेरे अंदर जो ताकत आई है वो एजुकेशन की वजह से आई है। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 10 साल के अंदर हम इतना एजुकेशन के अंदर परिवर्तन लाएंगे कि हम गांव से यहाँ से आगे से करने के लिए कोशिश करेंगे। हम इन लोगों ने धर्म का धंधा खोला, इन लोगों ने धर्म का धंधा खोला, हम लोग स्वाभिमान का काम खोलेंगे, हम लोग स्वाभिमान के लिए काम करेंगे, हम लोग एजुकेशन के लिए काम करेंगे, हम लोग रिजर्वेशन के लिए काम करेंगे, हम लोग हमारे जो लोग किसान भाई खेती करते हैं उसके एमएसपी के लिए काम करेंगे। इन शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय भारत। सभी साथियों से अनुरोध है कि सभी साथी शांतिपूर्वक तरीके से व्यवस्थित अपने घर पे जाना है और घर घर गली गली गांव परिवार तक ये बात पहुंचानी है। आप सबको धन्यवाद, और एक हमारे सम्मानीय व्यक्ति, हमारे सम्मानीय अध्यक्ष तहसील जी शानदार बजट कराएंगे, उन्हीं के चलते सभा का विराजमान होगा। के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही आपके क्षेत्र की किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपके क्षेत्र के ताज़ा अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।